brought to you by American Pistachios. अब आप जो बयान सुनेंगे वो देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ ने दिए हैं। ये बयान नहीं, सवाल हैं जो सरकार से पूछे गए हैं। पहला सवाल, 4 मई को घटना घटी थी, महिलाओं को निर्वस्त्र कर जुलूस निकाला गया और कम से कम 2 महिलाओं के साथ रेप किया गया, तब पुलिस क्या कर रही थी? दूसरा, 4 मई को यह वारदात हुई और 18 तारीख को FIR दर्ज की गई, 4 तारीख से 18 तारीख तक पुलिस क्या कर रही थी? और तीसरा, 0 FIR को पक्की FIR करने में 1 महीने 3 दिन का वक्त क्यों लगा? 20 जुलाई 2023 के ललन टॉप शो में हमने यही सवाल मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार से पूछे थे। इनकी सरकार में जो दूसरा इंजन लगा है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उनकी जवाबदेही भी तय की थी। कट टू 31 जुलाई 2023 यानी आज देश की सबसे बड़ी अदालत में जब मणिपुर के इस मामले की सुनवाई हुई तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी यही सवाल सरकार की तरफ दागे। CGI की अध्यक्षता वाली ट्रिपल बेंच ने सिर्फ सवाल नहीं किए, कुछ जवाब भी दिए और कुछ बेहद जरूरी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई में वो सारे तर्क धराशायी हो गए जिनके पीछे सरकार छिपने की कोशिश कर रही थी। इसलिए एक बार फिर दिन की बड़ी खबर मणिपुर के नाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। सुनवाई के दौरान सबसे पहले दलील देने के लिए खड़े हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो उन 2 महिलाओं की तरफ से पेश हुए जिन्हें निर्वस्त्र कर परेड कराई गई है, वीडियो बनाया गया है। सिब्बल ने पहली दलील देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मामले को CBI को सौंप दिया है, साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि मामले की जांच असम से बाहर हो। सिब्बल के मुताबिक हम इन दोनों के खिलाफ हैं। इस पर सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की जांच असम से बाहर करने के लिए कभी नहीं कहा गया, मणिपुर से बाहर जांच हो, सिर्फ ये कहा गया। सिब्बल के बाद जिरह के लिए खड़ी हुई वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह भी इसी मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से पेश हुई। दरअसल मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी थी। CGI ने सुनवाई की शुरुआत में ही कह दिया था कि सभी मामलों को क्लब करके सुना जाएगा। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मणिपुर में सिर्फ 2 महिलाओं के साथ ही यौन हिंसा नहीं हुई, ऐसे पर्याप्त संकेत हैं कि बहुत सी महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये वीडियो मणिपुर में महिलाओं पर होने वाला एकमात्र हमला नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं, इसीलिए इसे इकलौती घटना नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं को व्यापक स्तर पर जांचा जा सके। इस मैकेनिज्म की ज़रूरत इसलिए है ताकि इस तरह के सभी मामलों तक पहुँचा जा सके। इसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि 3 मई के बाद से अब तक मणिपुर में इस तरह की कितनी FIR दर्ज हुई? हमारे पास अब तक सभी तथ्य और रिकॉर्ड नहीं है। चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद सिब्बल ने कहा कि अब तक सामने आए तथ्यों से ये साफ हो चुका है कि हिंसा फैलाने वालों के साथ पुलिस का तालमेल है। दर्ज किए गए बयानों में कहा गया कि मणिपुर पुलिस का काम था पीड़ितों को भीड़ से बचाकर बाहर निकालना, लेकिन पुलिस पीड़ितों को भीड़ तक लेकर आई, पुलिस ने महिलाओं को भीड़ के हवाले किया। सिब्बल ने मणिपुर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक पीड़ित महिला के पिता और भाई की हत्या कर दी गई, अब तक उनके शव नहीं मिले हैं। 0 FIR 18 मई को दर्ज हुई, वो भी तब जब इस कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। तो बताइए कैसे हमें इन पर भरोसा होगा? सिब्बल ने मांग की कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वाले मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। कोई लॉ ऑफिसर या अटॉर्नी जनरल कैसे इस मामले की जांच कर सकता है जब इतना पक्षपात हो रहा है? संकेत ये कि AG सरकार के ही वकील हैं, ऐसे में वो भी एक पक्ष हुए। सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने अब तक अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को ये तक नहीं बताया कि कितनी FIR दर्ज हुई हैं। क्या यही काम करने का तरीका है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर जांच न्यायालय की सरपरस्ती में हो, निगरानी में हो। इसके बाद पीड़ित पक्ष से दलील पेश करते हुए इंदिरा जयसिंह ने कहा कि रेप पीड़िता आमतौर पर बात नहीं करती, उनके लिए ट्रॉमा से बाहर आना मुश्किल है। सबसे ज़रूरी है कि उनका भरोसा जीता जाए और सवाल ये कि जब CBI जांच शुरू करेगी तो पीड़ित महिलाएं सामने आएंगी या नहीं। जयसिंह ने मांग की कि एक हाई पावर्ड कमेटी होनी चाहिए जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों जिन्होंने इस तरह के मामलों को डील किया है। उन्होंने कमेटी के लिए सैयद हमीद, उमा चक्रवर्ती और रोशनी गोस्वामी के नाम भी सुझाए। इस पर CGI ने पूछा कि अगर जांच कमेटी बना दी जाए तो इस दौरान अपराधियों को पकड़ेगा कौन? तो जयसिंह ने कहा कि ये काम कानूनी है और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये काम करते रहेंगे। जयसिंह ने कहा कि ये काम पुलिस ना करे, जिस अफसर को नामित किया जाए वो करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे अहम सबूत हैं, सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्या पीड़ित महिलाओं को पुरुष मजिस्ट्रेट के सवालों के जवाब देने होंगे या फिर वो भी महिला होंगी? जयसिंह ने कहा कि सबसे अहम बात ये कि जांच करेगा कौन? क्या पीड़ित महिलाओं को वैसा माहौल मिलेगा जिसमें वो सहज हो सकें? इस दौरान वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने भी कहा कि 5 रिटायर्ड DGP की एक जांच कमेटी बनाई जा सकती है।
उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता और जांच करने का अनुभव भी है। इसके बाद कोर्ट महिला डीजीपी की कमेटी बनाने की भी बात दलील को सुनता रहा। हालांकि इस दौरान गोंजाल्विस ने एक अहम बात की ओर और ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि जांच सिर्फ इस एक मामले की नहीं होनी चाहिए, बल्कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के रेप किए गए वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। इसका एक पैटर्न नजर आता है। इस दौरान इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मणिपुर में दोनों समुदायों के बीच सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, लेकिन ये जाहिर है कि क्योंकि महिलाओं को टारगेट किया गया जो कि वहां अल्पसंख्यक हैं। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अगर हमें किसी समुदाय का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे हिंसा और फैलने का खतरा है। जयसिंह ने सॉलिसिटर जनरल को काटते हुए कहा कि इस टारगेटेड वायलेंस को जाहिर किया जाना जरूरी है। इसके बाद इंदिरा जयसिंह ने यह भी कहा कि इन घटनाओं की एफआईआर में SC/ST एक्ट का जिक्र नहीं है। कोर्ट में दलील के दौरान एक दफे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। दरअसल वकील इंदिरा जयसिंह जब बता रही थी कि ज़्यादातर खाना और राशन लोग स्वेच्छा से दान कर रहे हैं जो जल्द खत्म हो सकता है, तभी अटॉर्नी जनरल उन्हें टोकने लगे। इस पर CJI ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वो सिर्फ समस्याएं बता रही हैं। अगर पीड़ित लोग राशन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो बिल्कुल अपनी बात कह सकते हैं। इसके बाद कई और वकीलों ने दलीलें दी और फिर नंबर आया सरकार के सबसे बड़े वकील यानी अटॉर्नी जनरल का। उन्होंने कहा कि मणिपुर में कई ऐसे मामले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी की दलील थी। उन्होंने ये भी कहा कि सबको एक जैसे ट्रीट ना किया जाए। उन्होंने ये कहा कि वो SIT के विरोध में नहीं है, लेकिन पहले सारे तथ्य जुटा लें। इस जांच में सरकार की भागीदारी जरूरी है, सिर्फ सिविल सोसाइटी की नहीं। इसके बाद चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या हम उस केस की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराई गई है, तो उसी पर बात करें। और फिर उन्होंने पूछा कि इस मामले में FIR कब दर्ज हुई। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट को पता करके विस्तार से बताएंगे। इस पर CJI ने कहा कि क्या ये सही है कि FIR 18 मई को हुई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हामी भरी। तुषार मेहता ने कहा कि 18 मई को जो FIR हुई वो 0 FIR थी, ऐसी और भी बहुत सारी FIR दर्ज हुई है। तब CJI चंद्रचूड़ ने पूछा कि कितनी FIR दर्ज हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा 20 FIR उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जबकि पूरे राज्य में कुल 6000 FIR। तब CJI ने पूछा कि 4 मई को घटना हुई तो 18 मई को पुलिस 18 मई तक क्या कर रही थी, FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। CJI ने हैरान होकर सरकार के वकील से कहा कि पुलिस ने एक 0 FIR दर्ज करने के लिए 14 दिन ले लिए। CJI ने पूछा कि इस मामले की मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने में जांच 0 FIR को पक्की FIR करने में 1 महीने 3 दिन का वक्त क्यों लगा, और अगर उसी पुलिस स्टेशन में 20 और ऐसी FIR हैं तो उन मामलों में क्या हुआ। फिर सरकार से सवाल पूछा कि जो 6000 FIR हुई उनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कितने हैं, क्या इनका कोई रिकॉर्ड है, 0 FIR कितनी है और इन मामलों में क्या हुआ, और क्या महिलाओं को निर्वस्त्र कर जुलूस निकालने का ये इकलौता मामला है, अगर नहीं तो उन मामलों में क्या किया गया। और ये भी सवाल कि अगर ऐसे 1000 मामले हैं तो क्या CBI सभी की जाँच करेगी। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया में हैं और पब्लिक की जानकारी में हैं, लेकिन सरकार को इनके बारे में जानकारी कैसे नहीं है। ऐसी भी जानकारी आई कि पुलिस ने पीड़ित महिलाओं को खुद भीड़ के हवाले किया। ये निर्भया जैसा मामला नहीं है जिसमें एक महिला से सामूहिक बलात्कार हुआ था, वो भयावह था, लेकिन ये दोनों मामले अलग अलग हैं। यहाँ हम सिस्टमैटिक हिंसा से निपट रहे हैं जिसे भारतीय दंड संहिता अपराध मानता है। इस टिप्पणी के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने फिर सरकार से सवाल और पूछा कि मणिपुर को केंद्र की तरफ से कितने रिलीफ पैकेज दिए गए। इसकी जानकारी सरकार के वकील नहीं दे पाए। फिर टिप्पणी आई कि सिर्फ CBI की जांच या SIT से काम नहीं चलेगा, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि एक 19 साल की लड़की का रेप हुआ है जिसने अपने परिवार को भी खो दिया है। इस केस में ये नहीं हो सकता कि वो लड़की मजिस्ट्रेट के पास तक जाए और बयान दे। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि न्याय पीड़ित के दरवाजे तक पहुँचे। तब अटॉर्नी जनरल रमनी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने कई लोगों को हैरान किया। AG बोले हमें पूरी जानकारी की ज़रूरत है, सिर्फ थ्योरीज पर बात नहीं हो सकती। CJI चंद्रचूड़ इससे संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि इतना समय है नहीं, 3 महीने बीत चुके हैं, सबूत नष्ट हो रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 महिला गवाहों की हत्या कर दी गई। सुनवाई खत्म होते होते सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार की तरफ से कमेटी बनाने को लेकर नाम भी मांगे और आखिरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने वही बात दोहराई जो 20 जुलाई को वीडियो सामने आने के बाद कही थी। उन्होंने कहा, हमारी दखलंदाजी इसी बात पर निर्भर करेगी कि सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए। अगर सरकार के काम से संतुष्ट हुए तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे। यहाँ ललन टॉप एक बात स्पष्ट करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अंग्रेजी में हुई। हमने आपको हिंदी भावानुवाद बताया है, सुनवाई के प्रमुख बिंदु शामिल किए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए दर्शक कोर्ट रिकॉर्ड का, अगर जिनकी दिलचस्पी है, रुख कर सकते हैं।
अब एक और बिंदु पर आते हैं जिसका संबंध आज की सुनवाई से है। वकील बांसुरी स्वराज भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में थी। बांसुरी स्वराज का एक परिचय ये भी है कि वो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। 16 साल का वकालती अनुभव है और इसी साल के मार्च में उन्हें भाजपा के दिल्ली प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। वो एक इंटरवीनिंग याचिका की जिरह कर रही थी। सादी भाषा में इसका मतलब हुआ एक वकील एक दूसरे पक्षकार की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप की अनुमति चाहता था क्योंकि वो मामलों में समानता देख रहा था। लौटते हैं कोर्ट रूम में। बांसुरी ने सीजीआई से कहा कि ऐसा ही मामला बंगाल में हुआ है। सीजीआई ने कहा कि वो उन्हें सुनेंगे, लेकिन पहले मणिपुर। स्वराज ने अपनी दलील जारी रखी, कहा कि बंगाल की एक पंचायत उम्मीदवार का वीडियो भी आया है जिनके कपड़े उतारकर उन्हें घुमाया गया। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने उन्हें टोका और कहा, बिला शक देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, ये हमारी सामाजिक वास्तविकता है, लेकिन यहाँ हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो अभूतपूर्व है, सांप्रदायिक हिंसा। मणिपुर के लिए आपके पास जो सुझाव हों वो बताइए। इस पर बांसुरी स्वराज ने कहा, पूरे भारत की बेटियों की रक्षा करनी है। पश्चिम बंगाल में, बीकानेर, राजस्थान में भी ऐसे उदाहरण हैं, केवल मणिपुर नहीं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या आप कह रही हैं कि या तो सभी महिलाओं की रक्षा करें या किसी की भी ना करें। ये एक ज़रूरी टिप्पणी है इस लिहाज से कि जब से मणिपुर का वीडियो सामने आया है, बहस छिड़ी है कि मणिपुर पर बोलने वाले राजस्थान और बंगाल पर चुप क्यों हैं। प्रधानमंत्री ने भी जब इकलौती बार मणिपुर पर पीड़ा व्यक्त की तब राजस्थान का जिक्र किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने तो सदन के पटल से कहा कि दम है तो राजस्थान, बिहार और बंगाल में हो रही हिंसा पर चर्चा करिए। विपक्ष अपने हिसाब से राजनीति करेगा, सरकार को घेरेगा, पर ललन टॉप पर हम लगातार इस तरह के मामले, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो बंगाल में हो, पंचायत की हिंसा हो, हिंसा के बाद की हिंसा, चुनाव के बाद की हिंसा, लगातार कवर कर रहे हैं। देश में किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी अपराध हो, उस पर चुप नहीं रहा जा सकता। पर क्या दोनों की एक साथ तुलना की जा सकती है? राजस्थान और पश्चिम बंगाल में चूक लॉ एंड ऑर्डर की है, पर मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा और टारगेटेड रेप और किलिंग का मामला है। एक खास आग्रह के साथ सभी समुदायों की महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है और रेप को सीधे तौर पर वेपन ऑफ कन्फ्लिक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये मामला भले महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के हों, इनके संदर्भ अलग हैं। कोर्ट में क्या किसने कब कहा हमने आपको बता दिया। जिक्र कोर्ट का है तो एक केस की बात और कर लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस मामला अभी सब जुडिश है, यानी अदालत की निगरानी में है, जिरह हो रही है। पूरा केस हमने आपको 25 जुलाई को बताया था। अगर आपकी दिलचस्पी है उस केस के लीगल पड़ाव जानने में तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट बस इतना है कि वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद के लिए कहा कि वहाँ पे एएसआई का सर्वे होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। फिर इस पर दोनों पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट 3 अगस्त को इस पर अपना फैसला सुनाएगा और तब तक एएसआई के मस्जिद में सर्वे पर रोक बरकरार है। पर केस का जिक्र आज क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक अहम टिप्पणी की। न्यूज़ एजेंसी ANI की संपादक स्मिता प्रकाश एक पॉडकास्ट सीरीज होस्ट करती हैं। इस बार मेहमान थे उनके योगी आदित्यनाथ। पॉडकास्ट का प्रोमो रिलीज हुआ, दिन भर चर्चा में रहा। इसमें स्मिता प्रकाश ने योगी आदित्यनाथ से पूछा, ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद का क्या समाधान है? इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। आपने मुख्यमंत्री की टिप्पणी सुनी, इस पर विपक्ष की तरफ से जवाब भी आया। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्या कहा।
देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। ओवैसी का कहना है कि योगी का बयान अदालत के काम में हस्तक्षेप करता है, न्यायपालिका के विवेक को चुनौती देता है। बाकी अदालत तय करेगी कि उनके कामकाज में कोई दखल दे रहा है कि नहीं। हमने शो की शुरुआत मणिपुर से की थी, अंत के लिए भी वहीं चलते हैं क्योंकि मणिपुर जपते हुए आज एक बार फिर संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए। मॉनसून सत्र में कुल 17 बैठकें होनी हैं, 17 में से 8 दिन बीत चुके हैं। हल्ला हो रहा है, स्थगन, बस चर्चा नहीं हो रही। मणिपुर पर आला अदालत का क्या रवैया है आपने सुना, पर सत्ता हो या विपक्ष माननीय कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, मणिपुर की भी नहीं। हमारे शो संसद में आज में आपको दोनों सदनों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। एक पंक्ति में बताया जाए तो लोक के सदन लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, साथ ही साथ शुरू होती है नारेबाजी। चलने के 16 मिनट बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। 2 बजे नारेबाजी और विपक्ष के विरोध के बीच 2 बिल पेश किए गए, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक और सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। ये दोनों विधेयक राज्यसभा के रास्ते लोकसभा आए हैं। दोनों में से सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक पेश भी हुआ और नारेबाजी के बीच ध्वनिमत से पास भी हो गया। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक क्या है, ये जानने के लिए आपको जाना होगा हमारे सिनेमा चैनल ललन टॉप सिनेमा पर। अब राज्यसभा की बात कर ली जाए। राज्यसभा 11 बजे शुरू हुई, 7 मिनट बाद हंगामा शुरू, 12 बजे तक के लिए स्थगित। दोबारा 12 बजे शुरू हुई, फिर हंगामा, 19 मिनट में फिर स्थगन। 2 बजे वापस सभा शुरू, साथ ही हो हल्ला शुरू, फिर से स्थगन। 2 से 2:30 हुआ, 2:30 से 3:30, नतीजा वही, हंगामा और स्थगन। अब संसद में बहस कल होगी ऐसा कहा जा रहा है। इस सत्र में नए पुराने मिलकर 29 बिल पेश होने थे। अब तक लोकसभा में 8, राज्यसभा में कुल 2 विधेयक पारित हुए। मात्र 1 बिल दोनों सदनों से पास हो पाया। ये हमारे नीति नियंताओं का परफॉर्मेंस है। सवाल और जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप शो। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे, एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। दिन 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 90 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। सजे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकता। जन घर के सो आनंद हो।